हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स सब कुछ प्रूव कर लिए। आज पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बेस अपॉन द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर कुछ जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखिए, ये भी पाइथागोरस से ही थ्योरम नंबर 1। इसमें क्वेश्चन कहता है क्या, कौन थ्योरम क्या है, यदि भी कोई भी ट्रायंगल है, पहले समझिए कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपका एक एल्टीट्यूड दिया है, ये एल्टीट्यूड दिया है एडी, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर होता है। ये हमारा इसके पाइथागोरस के रिजल्ट पर हम लोग ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रूव नहीं करना है, ऐसे आप प्रूविंग कहे तो प्रूव करके देना है, लेकिन कहीं कहीं शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा रिजल्ट है इसका जिसको हम लोग प्रूव करके आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपको कोई भी कंपटीशन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, ट्रायंगल से हमको मतलब नहीं है आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या स्केलन है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन उस ट्रायंगल में अगर एक एल्टीट्यूड डाला जाए, यानी ये ऊपर से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो ये साइड का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू इसका और इसका स्क्वायर, सम ऑफ ये स्क्वायर ये स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ऐसा होता है। तो हम लोग इसको चलिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले प्रूव कीजिए। इसको देखिए क्या कहता है, कहता है आपका फिगर दिया है, गिवन क्या है, गिवन है आपका इन ट्रायंगल ABC, यानी आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC क्या, AD परपेंडिकुलर BC, और कुछ नहीं दिया है, AD परपेंडिकुलर BC। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। तो अब चलिए हम लोग कैसे प्रूव, कैसे, इसमें दो राइट ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल में कॉमन AD है, ये कॉमन है, इस राइट ट्रायंगल का भी है, इस राइट ट्रायंगल का भी है। हम लोग क्या करें, इस ट्रायंगल से भी AD निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल से भी AD निकाल के इक्वल कर देंगे। अब इसमें लेकिन हाँ ये ध्यान देना है कि वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पहले 90 को दिखाएंगे, तब ना 90 को दिखाएंगे तब हम लोग हाइपोटेन्यूस चुनेंगे। तो अब यहाँ देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD एंगल, आपका एंगल कौन है, एंगल ADC इक्वल टू ADB इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मेरे पास है। जब 90 के सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस H, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये यहाँ लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको AD निकालना है, बोले ना इससे भी इस ट्रायंगल से भी AD निकालिए, इस ट्रायंगल से भी AD निकालिए। देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चलाएगा, ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल, इसमें आपका इन ट्रायंगल ACD, इसमें कौन एंगल है, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जब 90, इसका ये 90 था, इसका ये 90 है, ये 90 होगा तो इसके अपोजिट 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा, तो यानी AC, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालना है, हमेशा बोले AD निकालने के लिए, क्योंकि दोनों में AD है तो AD निकाल लीजिए।
आपका AD स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, ये भी AD स्क्वायर और ये भी AD स्क्वायर, तो क्या हो गया, RHS ये और ये इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 RHS इक्वल कर दीजिए, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आइए तो आपका क्या हो गया, AB स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा, प्लस क्या हो जाएगा DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, BD उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस BD स्क्वायर। हो गया ना प्रूव। देखिए AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DC अल्टरनेट, इधर वाला ट्रायंगल और इधर AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों इक्वल हुआ, ये हो गया आपको प्रूव्ड। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या है। हाँ, अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए ये आपका इन गिवन ट्रायंगल ABC इन विच A इक्वल टू 90, ये 90 है। इस ट्रायंगल में ये A 90, उसमें 90 नहीं था, इसमें ये एंगल इक्वल टू 90। अब फिर कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है। हमको गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, और AD परपेंडिकुलर क्या आपको BC। अब देखिए ऐसा अगर हो तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये A 90 है तो AD स्क्वायर इक्वल टू इतना इंटू 2 इंटू इतना इंटू इतना, यानी आपका इफ A इज इक्वल टू 90 AD परपेंडिकुलर तो है ही, तब मेरे पास क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू 2BD इंटू DC। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये राइट ट्रायंगल है और यहाँ से परपेंडिकुलर है तो AD स्क्वायर इक्वल टू इतना इंटू इतना, हम लोग तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें हमको कहीं प्रूफ कहीं माथा पजल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरस में देख के हम लोग घबरा जाते हैं, तो इसीलिए हम आपको इससे क्या रिजल्ट है, हम लोग पाइथागोरस से सो आप लोग को हम करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका ये 90 है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इतना का स्क्वायर इक्वल टू 2 इतना इंटू इतना होता है। यही आज हमको प्रूव करना है, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल और बड़ा तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इक्वल टू प्रूव क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, यही तो प्रूव करना है। AD स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर इतना इंटू इतना, यही तो हमको प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ADB, तो इसमें भी जैसे हम लोग पिछले में काम किए थे, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या है, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास अब क्या है, AD यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना। अब आपका बड़ा ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC,
इसमें एंगल ए इक्वल टू 90 दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 दिया है। तो अब हम लोग को क्या 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का भी वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पर ए बी रखेंगे और ए सी यहाँ पर ए सी है, ये यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जगह क्या रखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, है ना। अब प्लस ए सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, है ना। ये आपका ए डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर हो गया। अब बी सी देखिए, बी सी को हम तोड़ सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। बी डी को क्या तोड़ेंगे, बी डी प्लस डी सी, यानी पूरा है, इसको बी डी प्लस डी सी। स्क्वायर को उस पर भी स्क्वायर कर देंगे, बी सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2AD स्क्वायर, अब प्लस डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस शांति से स्टेप देखते रहिए किसमें क्या पुट करते हैं। अब इसको ए बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए के जगह मेरे पास क्या है, बी डी, अब बी के जगह कौन है, डी सी, तो यहां क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी सी, यही रखना है। तो चलिए इसके जगह हम लोग इसको रखते हैं, तो आइए यहाँ पर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी डी और बी डी दोनों कैंसिल, डी सी और डी सी दोनों कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, 2BD इंटू डी सी इक्वल टू 2AD, हाँ AD स्क्वायर। अब ये कैंसिल, अब AD स्क्वायर, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू आपका BD इंटू डी सी, यही तुमको प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। चलिए अब कितना आसानी से प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में, 3 भी एक तरह का इसके आधार पर हम लोग का थ्योरम है, इसी का जस्ट कन्वर्स, इसका कन्वर्स है। इसमें हमको गिवन है AD स्क्वायर इन ट्रायंगल AD इज परपेंडिकुलर। मेरे पास गिवन क्या है, AD इज परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर BC एंड AD जो अभी हम लोग पिछले प्रूव किए, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। अब इसी के सहारे, क्योंकि उसमें ये 90 था, इसमें ये 90 नहीं है, इसको 90 प्रूव करना है, यानी टू प्रूव दैट क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, यदि ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर BC हो सच दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, अगर इस प्रकार परपेंडिकुलर हो कि AD का स्क्वायर ये दोनों के बराबर हो, तो क्या होगा, प्रूव दैट द ABC ट्रायंगल इज राइट एंगल, कहाँ, राइट एंगल एट ए पर 90 होगा, ये 90 होगा, इसी 90 को प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग वैसे ही काम करते हैं, 2 राइट ट्रायंगल तो है, तीसरा राइट ट्रायंगल हमको प्रूव करना होगा। चलिए आपका प्रूव में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। आइए प्रूफ,
प्रूफ में अब फिर ए बी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी, इन ट्रायंगल ए सी डी, एंगल इसका भी इधर से भी डी, एंगल डी इक्वल टू 90। अब मेरे पास क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अब प्लस डी सी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 अब प्लस एंगल इक्वेशन 2, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ना इज इक्वल टू, अब आर एच एस को ऐड कर दीजिए, आर एच एस क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये है ना, इसके जगह अब ए सी यानी प्लस आपका ए सी के जगह ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब मेरे पास एल एच एस में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब आइए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आप यहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2AD स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब 2AD स्क्वायर हमारे पास AD स्क्वायर कितना है, BD इंटू CD, AD के जगह सिंस यहाँ लिखिए सिंस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, है ना। तो अब AD के जगह रखेंगे, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 इंटू यहाँ लिखिए BD इंटू CD। अब ये अपने जगह होगा प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर यहाँ BD CD A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो इसको हम लोग A प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका BD प्लस DC का होल स्क्वायर हो गया, BD प्लस DC। अब देखिए BD और DC को जोड़ने से क्या बनता है, BC, BD और DC को जोड़ने से हम जब ये दोनों को ऐड करेंगे BD और DC को बनेगा BC। तो अब चलिए BC हम लोग इसके जगह लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, अगर किसी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल, और फर्स्ट साइड जो है उसका अपोजिट एंगल 90 होगा। देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, क्या हो गया, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे प्रॉपर्टी में, इसी के आधार पर आपका प्रॉपर्टी के आधार पर थ्योरम है। देखिए थ्योरम में क्या क्या गिवन है, आपका कहता है इन ट्रायंगल ABC एंगल लेस देन 90 डिग्री, ए जो है
इन ट्रायंगल ABC एंगल ए जो है ये 90 डिग्री से यानी एक्यूट एंगल यानी ए जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इन ट्रायंगल ABC ए इज एक्यूट एंगल, ये कंडीशन है तभी संभव है। इन ट्रायंगल ABC एंगल ए इज लेस देन 90, इसको हम एंगल ए इज एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। देन एंड AD परपेंडिकुलर BC, और AD जो है BC पर परपेंडिकुलर हो, तब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, AC स्क्वायर, अब जो एक्यूट एंगल है उसका अपोजिट, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब माइनस 2BC इंटू DC, इसको हम लोग आगे में इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। आपका BD इंटू DC, यानी कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे देखिए कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक्यूट है तब यदि ये परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास क्या है, इतना ये जो एक्यूट की चर्चा हो रही है, जिस एंगल की चर्चा हो रही है, इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, 2 इंटू इतना, यानी ये एंगल, ये वर्टेक्स का परपेंडिकुलर, ये आपका एल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आपका थ्योरम है ना। कोई भी ट्रायंगल में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इसका थ्योरम भी लिखा है। थ्योरम क्या है, इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये थ्योरम आपको लिख के नहीं दिए क्यों आप लोग ओझरा जाइएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट में भी है पाइथागोरस में। देखिए इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, acute angle triangle, the triangle acute angle triangle, the square of the side opposite to acute angle, ये स्क्वायर ऑफ साइड, ये एक्यूट एंगल जिसकी हम चर्चा किए हैं, इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें यही कहता है द अपोजिट साइड of acute angle triangle is equal to the sum of the square of other two side, इसकी तो चर्चा हुई, ये दोनों other two side यानी sum of square of other two side, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर other two side and minus twice the product of one side, product of ये side and product of the product of one side and the projection of the other side, ये जो प्रोजेक्शन है यानी इसका इससे ये हो गया प्रोजेक्शन, इसको हम लोग इसको प्रोजेक्शन से कहते हैं। यानी आपका कोई भी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट के सामने वाला साइड, एक्यूट के सामने वाला साइड का स्क्वायर रिमेनिंग इज इक्वल टू रिमेनिंग अदर टू साइड का स्क्वायर, सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। अगर ये लेंगे तो हम लोग को इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ये है आपका इसको हम लोग मैथ की भाषा में प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी जो एक्यूट एंगल है उसका जिसकी चर्चा किए हैं उसका एल्टीट्यूड से जो हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग यही आज प्रूव करेंगे। यही मेरा इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, remaining of the other two side and minus the twice of the product of one side and the projection of the other one। चलिए हम लोग काम करते हैं। तो इतना लैंग्वेज में आप लोग नहीं समझते, इसीलिए हम लोग इस तरह से काम कर लिए हैं कि आप एंगल, आपको गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल B, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं एक्यूट के लिए,
आपको इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप बी ही लिए, लेट, और उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल B है, और आपका AD परपेंडिकुलर BC। अब हम लोग को प्रूव करना क्या है? टू प्रूव। अब इसमें टू प्रूव क्या करना है? एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड, स्क्वायर ऑफ द अपोजिट टू द एक्यूट एंगल AC स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AC का चर्चा तो यहाँ लिए, AB और BC बचा हुआ है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 इंटू वन साइड, 2 इंटू वन साइड, अगर इस पर परपेंडिकुलर डाले तो ये 2 इंटू वन साइड, यानी 2 इंटू BC एंड द प्रोजेक्शन इंटू BD। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करेंगे तो हम लोग के पास राइट एंगल ट्रायंगल पहले खोजेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है और राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है। तो चलिए प्रूफ में अब इन ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर तो उतने काम करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ना। अब फिर आइए दूसरे में, इन ट्रायंगल ABC ABD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास क्या हो गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC को हम क्या कर देंगे? BC माइनस BD। DC को क्या लिखेंगे? BC माइनस BD। तो आइए, आपका AD स्क्वायर प्लस ये हो गया BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपका AD, यह आपका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर, तो इसको एक जगह ले आएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, अब BD को इसके बगल में, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वेशन यहाँ पर लिखे है ना, आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यही तो हमको प्रूव करना था। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यही मेरे को प्रूव करना है। ये हम लोग का प्रूव हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग, ये तो एक्यूट एंगल था, B इज एक्यूट एंगल। अगर B ऑब्ट्यूज एंगल हो तो भी हम लोग को प्रूव करना है। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है, लेकिन B यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका ग्रेटर देन 90 से बड़ा है ना। तो यहाँ आपका थ्योरम वही है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। तो अब यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल ABC इज ग्रेटर देन 90, ये 90 से बड़ा है। AD परपेंडिकुलर
प्रोड्यूस BC, अगर ये ग्रेटर होगा तो जब भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये परपेंडिकुलर इस साइड पे नहीं होगा, यानी प्रोड्यूस का मतलब इसको आगे बढ़ाया गया है और उस पर परपेंडिकुलर है। हाँ, तब प्रूव दैट AC², ये एक्यूट, ये क्या ऑब्ट्यूज, किस एंगल की चर्चा हो रही है? बी की, बी का सामने वाला, यानी आपका AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। आपका ए बी, यहाँ पर AB² प्लस BC², अब प्लस 2 आपका क्या है? BC इंटू DC, BC इंटू DC। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का हम लोग को थ्योरम देखिए, ऑब्ट्यूज का थ्योरम है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ये लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में आप फंस जाइएगा, इसीलिए पहले से हम इसको करके रखे हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज, है ना, अपोजिट, जिस अपोजिट की, जिस एंगल की चर्चा करें उसके अपोजिट वाला, द स्क्वायर ऑफ अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी इसका स्क्वायर, ये दो साइड बचा हुआ है, स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर ऑफ BC, दोनों के सम प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड द प्रोजेक्शन, यहाँ पर प्रोजेक्शन ये है, यहाँ पर प्रोजेक्शन ये है, यानी एक्यूट जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको एल्टीट्यूड का डिस्टेंस क्या है, ये यही प्रोजेक्शन है। हाँ, तो आपको BC इंटू आपका BD आपका है यही, टू अदर टू साइड प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर फर्स्ट। तो इस तरह से हम लोग को यही चीज़ है, हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल में प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में, यहाँ दो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल ये और दूसरा राइट ट्रायंगल ये। तो यहाँ पर हम लोग को गिवन है क्या? गिवन है आपका इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन 90, इसको ऑब्ट्यूज लिख दीजिएगा। AD परपेंडिकुलर, आप DB लिख दीजिए, यानी प्रोड्यूस BC, या BC को बढ़ाया हुआ भाग पर, BC पर नहीं, जो BC को प्रोड्यूस किए उस पर, यानी आपका DC ना। अब प्रूव करना है क्या? टू प्रूव दैट क्या है? AC², यानी इसका सामने वाला, इसका अपोजिट, AC² इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड, यानी AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² प्लस, अब मेरे पास क्या है? प्लस, यानी वन साइड, 2 इंटू वन साइड यानी BC इंटू प्रोजेक्शन DB। अब तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ, फिर वही काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल D इज इक्वल टू 90, क्योंकि पाइथागोरस यूज करने के लिए तो हमको 90 खोजना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC D इक्वल टू 90, तो D 90 हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया? AC² इक्वल टू आपके पास क्या है? AD² प्लस DC², क्योंकि इसका ये साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो AC² इक्वल टू AD² प्लस DC² हो गया। अब फिर हम लोग इसको DC को तोड़ सकते हैं, DB प्लस BC, DC को तोड़ सकते हैं DB प्लस BC, देयरफॉर AC² AD को अपनी जगह रहने दीजिए, प्लस ये हो गया DB प्लस BC का होल स्क्वायर। अब उसको होल स्क्वायर में फिर तोड़ना है। AC² इक्वल टू AD² प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2db 2bc इंटू db। अब यहाँ पर देखिए ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सिंस अब यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, देयरफॉर आपका ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी बी। हो गया मेरा प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। तो अब हम लोग का एक और बचा हुआ है। अब है क्वेश्चन 6, देखिए मेरे पास क्या है। इसमें आपका मीडियन है इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। अब मीडियन किसको कहते हैं सो देखिए, वैसे आप लोग को बताए हैं कोई भी ट्रायंगल में मीडियन किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन को मीडियन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ इसका मिड पॉइंट, आपका कहीं भी ट्रायंगल है इसका मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये इसको मिलाने वाला लाइन ये मीडियन कहलाएगा। इस साइड का मिड पॉइंट इसका अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला ये मीडियन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ यही ट्रायंगल में है। अब मीडियन जरूरी नहीं है कि अल्टीट्यूड होता है, मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये दोनों इक्वल है तो ये मीडियन है और ये एल्टीट्यूड का भी काम करेगा। हर जगह एल्टीट्यूड का काम नहीं करेगा, लेकिन इक्विलैटरल में आपका कोई भी मीडियन आपका एल्टीट्यूड का काम करेगा, लेकिन हर ट्रायंगल में नहीं, स्केलन ट्रायंगल में नहीं। इसलिए हम लोग मीडियन को, बहुत बच्चे मीडियन को एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर मान के चल जाते हैं, तो ये गड़बड़ है। तो चलिए हम लोग इसको आप भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर ये आपका मीडियन है AD तो मेरे पास और AL परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी मीडियन ये जो खींचा गया जिस वर्टेक्स से खींचा गया, ये मीडियन जिस वर्टेक्स से मीडियन खींचा गया उस एंगल को बनाने वाला साइड यानी AB और AC एंगल, ये वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से कौन कौन लाइन जा रहा है, AB और AC, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीडियन AD स्क्वायर, है ना, और BD स्क्वायर 2 इंटू, यानी हम लोग का इसका थ्योरम है क्या। आप देखिए क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन कहता है आप लोग को स्टेटमेंट में देगा, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड यानी ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, the sum of square of any two side equal to the twice the square of the third side together with the half, यानी आपको two side is the equal to the twice the square of half ऑफ थर्ड साइड। हाफ ऑफ थर्ड साइड का मतलब BD मीडियन तो BC का आधा है, मीडियन क्या है, BC का हाफ है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। तो आपका थर्ड साइड इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का आधा।
ये दोनों का प्रोडक्ट का आपको 2 टाइम्स होता है ना। यही प्रूव करना है। इफ एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ 2 साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड, कोई भी ट्रायंगल है, इसमें हमको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये मीडियन है तो आपका कहता है इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, 2 इंटू हाफ ऑफ इतना, 2 इंटू हाफ ऑफ इतना इंटू इतना का स्क्वायर, यानी आपका ए बी यानी पी क्यू आर ही ले लीजिए, पी क्यू आर, आपका एम ले लीजिए। तो इसमें क्या है, मीडियन ये है, इसका अपोजिट वर्टेक्स से कौन कौन लाइन निकलता है, आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू का आधा, 2 इंटू पी क्यू का हाफ, है ना, पी क्यू का हाफ आपका, यानी पी क्यू का हाफ क्यू एम लिख सकते हैं, प्लस मीडियन यानी आपका पी एम का स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है, हमको यही क्वेश्चन कह रहा है, कहता है एनी ट्रायंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ द थर्ड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी बी सी का आधा, बी डी, हाँ हाफ, एंड हाँ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड एंड द स्क्वायर ऑफ द मीडियन एंड द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, यही प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसमें आपका एगो एक्यूट ट्रायंगल है, एगो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, एगो एक्यूट ट्रायंगल है। हम लोग जैसे पिछले काम किए थे वैसे ही दोनों को डायरेक्ट लिख के हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब आइए हम लोग को गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी ए डी मीडियन एंड ए एल परपेंडिकुलर बी सी, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में बनाए। अब आइए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सम ऑफ 2 साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द, आपको बी सी, इसको आप बी सी बाय 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो बी डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब आइए प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए आपके पास 2 ट्रायंगल है और दोनों में आपका एंगल परपेंडिकुलर ये है, आपके पास ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इसमें 90 है और एक ट्रायंगल में अगर 90 हो तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नहीं होगा, है ना। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका एंगल, आपका इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज लेस देन 90, तो लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसका अपोजिट, अभी तुरंत प्रूव किया ना, इसका अपोजिट, यानी आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अदर 2 साइड ए डी स्क्वायर प्लस आपका डी सी स्क्वायर, अभी तुरंत प्रूव किया ना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस, है ना, 2 आपका डी सी, आपका 2 डी सी इंटू डी एल, यही ना। आपके पास क्या था, हम लोग क्या प्रूव किए थे, अगर एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट एंगल के सामने इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 इंटू इतना, यही ना प्रूव किए थे, यही है इक्वेशन नंबर 1। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अब आइए इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें आपका है एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन 90, ये 90 है,
ग्रेटर देन 90, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम लोग क्या प्रूव किए, ऑब्ट्यूज के सामने वाला अभी जस्ट पहले प्रूव किए हैं, यानी देयरफॉर आपका ए बी स्क्वायर, इसको फिर से प्रूव नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब मेरे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द अपोजिट यानी ए बी स्क्वायर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का रिमेनिंग टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दो साइड इसका है, -2 इंटू बी डी इंटू प्रोजेक्शन इंटू डीएल। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका ये हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका ये हो गया, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका है एक्यूट के सामने वाला साइड का स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम, है ना, -2 इंटू थर्ड साइड इंटू प्रोजेक्शन। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अभी तुरंत प्रूव किए, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने का स्क्वायर साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू डी एल, है ना। तो चलिए 2 इंटू बी डी इंटू डी एल यही है। अब इक्वेशन 1 + 2 कर दीजिए, तो आपके पास क्या, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एच एस को एल एच एस के साथ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर -2 डी सी इंटू डी एल प्लस आपका ये ए बी के जगह ये वाला ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर -2 बी डी इंटू डी एल। अब मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है ये और ये तो इक्वल होगा, तो मेरा डी, सिंस डी इज मिड पॉइंट देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी, दोनों बी डी और डी सी इक्वल होगा, तो हम लोग के पास क्या हो गया, ये दोनों यहाँ पर दे दीजिए डी सी, तो ये आपका क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो है, जैसे हम लोग को बी डी है तो डी सी की जगह बी डी रख देंगे, है ना। डी सी की जगह बी डी, अगर मेरे क्वेश्चन में बी डी रहता तो हम लोग डी सी रहता तो डी सी रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर आपका प्लस डी सी स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या है, डी सी यहाँ पर कौन है, बी डी, तो डी सी के जगह भी बी डी हम रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आपका -2 डी सी की जगह बी डी इंटू डी एल, यहां भी आपका ये प्लस होगा, दोनों में माइनस, एक्यूट एंगल में हम लोग प्लस होता है, एक्यूट एंगल में माइनस, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस हो गया आपका। अब ये आपका बी डी ये हो गया आपका प्लस, तो आपके पास क्या हो गया 2 बी डी इंटू डी एल। अब ये और ये कैंसिल, अब मेरे पास क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू बी डी 2 बी डी। अब 2 कॉमन ले लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस तरह से
पाइथागोरस थ्योरम पर जितना भी प्रिंसिपल हम लोग को आता है हम लोग सबको क्लियर कर लिए। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप लोग को प्रूव करना होता है तो आप लोग देख के घबरा जाते हैं, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिस्टम से कीजिएगा तो हो जाएगा। आज इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग एक्सरसाइज, क्योंकि ट्रायंगल का जितना भी हम लोग को थ्योरम था वो सभी थ्योरम कर लिए, चाहे सिमिलरिटी हो चाहे पाइथागोरस हो, और उसका रिजल्ट क्या होता है, सिमिलरिटी का भी रिजल्ट करा दिए और पाइथागोरस का भी रिजल्ट करा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो फिर उतनी बात कर, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों से करा सकते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो कितना बड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा। सिर्फ हमको मेरी प्रोत्साहन के लिए बस आपको इतना छोटा सा काम करना है जिससे हर वीडियो आपको आपके पास मेरे पहुंचते रहे और आप शांति से देखिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिए और हम उसको सुधार के और आपको और इजी मेथड से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।